नमस्कार मित्रों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 बीएड परीक्षा ओएमआर शीट कैसे भरें, आपको बस सबसे पहले जान लेना अति आवश्यक है। परीक्षा हाल में जाने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी थोड़ी सी गलती आपके पूरे रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है। आपका रिजल्ट प्रभावित होगा तो आपका एडमिशन प्रक्रिया में दिक्कत होगी, अर्थात आपका एडमिशन भी बाधित हो सकता है। तो आइए पूरी जानकारी क्या है इसको देखते हैं। ओएमआर शीट देख लीजिए, यही आपकी ओएमआर शीट है। इसको भरने से पहले आपको प्रेस परीक्षा के सबसे पहले प्रश्न पत्र को समझ लेना अति आवश्यक है, क्योंकि वह बहुत सहायता प्रदान करेगा आपको ओएमआर शीट भरने में। थोड़ी सी जल्दीबाजी आपके पूरे रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है। तो आइए देखते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इस चीज़ को। ये देखिए, प्रेस परीक्षा का प्रारूप दिया गया यहाँ पे सबसे पहले ये देख लीजिए, स्पष्ट रूप से लिखा गया है प्रेस परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। आपको पता है कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के 2 पाली में पेपर होंगे और दोनों पालियों के एग्जाम आपको देने होते हैं। तो स्पष्ट है कि 2 पेपर होंगे आपके, तो दोनों पेपरों में वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये स्पष्ट है। लिखा हर साल की भांति इस वर्ष भी नकारात्मक अंकन अर्थात नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया रहेगी। तो आपको ये भी पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था 1/3 की माइनस मार्किंग है। तो आपको ज्ञात होगा कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही क्वेश्चन का उत्तर गलत मान लिया जाएगा। चलिए, यहाँ तक स्पष्ट है। ये देखिए, प्रेस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, ये भी स्पष्ट है। थोड़ा सा मैं और जूम करूँगा, इधर देखिए, यहाँ पे देखिए, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला प्रश्न पत्र लिखा गया है। पहला पेपर जो आप पहली पाली में देंगे उसका एक प्रारूप और डिजाइन बताया जा रहा है कि इसमें आपको क्या करना है। तो आप ध्यान दीजिए, खंड अ और ब 2 खंडों में प्रश्न छपेंगे। ध्यान सुनिएगा, पहले खंड में जनरल नॉलेज रहेगा जो कि 50 क्वेश्चन होंगे और 100 अंकों का होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 अंक का है। तो 50 × 2 = 100 और कुल 200 अंक होंगे खंड अ और ब को मिलाने के बाद, और समय कुल 3 घंटे होंगे। इस बात पे यहाँ तक ठीक है। खंड ब में भी देख लीजिए, ये भाषा संबंधी है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिए, अभी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उपरोक्त खंड अ सभी के लिए अनिवार्य है, ये तो ठीक है। खंड ब भाषा संबंधित होगा। इस खंड में हिंदी और अंग्रेजी के पृथक पृथक भाग होंगे, मतलब हिंदी का क्वेश्चन अलग छपेगा और इंग्लिश का क्वेश्चन अलग छपेगा। इन दोनों भाषाओं से अभ्यर्थी को किसी एक भाषा के लिए प्रश्न हल करने होंगे। सबसे पहले स्पष्ट कर दे रहा हूँ मैं बात को कि आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश के भी क्वेश्चन छपे दिखाई देंगे, लेकिन आपको इस बात का अवश्य ध्यान देना है कि आपको इंग्लिश वाला पोर्शन हल करना है कि हिंदी वाला करना है, ये स्पष्ट कर लें। ये नहीं कि हिंदी इंग्लिश दोनों कर दें, जिससे आपको दिक्कत होगी, रिजल्ट प्रभावित 100% हो जाएगा। तो यदि आपको हिंदी पढ़े हैं, ध्यान से अच्छे से नॉलेज आपकी हिंदी है, तो आप हिंदी वाला प्रश्न पत्र हल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश अच्छी आती है, आप इंग्लिश वाला हल करिए। यह चीज़ें आपको ओएमआर में भी बननी है, मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, स्पष्ट रूप से देख लीजिए, ये भाषा जो लैंग्वेज है, यह कहीं आप इसको मत समझ लीजिएगा कि हम आर्ट साइंस के हैं तो हम लोग हिंदी क्लिक करें और साइंस साइड के हैं तो अंग्रेजी क्लिक करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप हिंदी वाला पोर्शन हल करते हैं खंड ब से, तो आप हिंदी वाले पर करेंगे। इस अभ्यर्थी ने इंग्लिश का किया है, इसलिए इंग्लिश वाले पर विकल्प यहाँ पे देख लीजिए स्पष्ट, यहाँ पे वो इंग्लिश का था इसलिए वो इंग्लिश वाले को रंग दिया है, समझ रहे हैं। लेकिन यदि आप हिंदी वाला पोर्शन हल करते हैं तो आप हिंदी वाले को रंगे। दोनों में से एक ही फिलअप होगा, क्योंकि दोनों खंडों में से अर्थात दोनों इंग्लिश और हिंदी वाले में से किसी एक ही को आप हल करेंगे। यदि हिंदी वाला हल करते हैं तो आप हिंदी पे क्लिक करेंगे अर्थात फिलअप करेंगे बबल्स को, और इंग्लिश वाला करते हो तो इंग्लिश पर। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट है। यहाँ तक मैं बाद में इसको दोबारा मैं समझा दूँगा। चलिए आइए अब देखते हैं। तो यहाँ तक स्पष्ट है। खंड ब को ध्यान दीजिएगा, आपके कहीं अपने स्टडी से मतलब नहीं है, कहने का मतलब सीधा है। आर्ट साइंस और साइंस साइड से मतलब ये नहीं है कि आप आर्ट साइंस से पढ़ेंगे साइंस साइड पढ़ें, आप साइंस साइड से पढ़े भी हैं। अगर हिंदी का नॉलेज आपको बेस्ट है तो आप हिंदी वाला पोर्शन करके आप अपने ओएमआर शीट में हिंदी वाले विकल्प को जा करके भाषा वाले में मतलब बबल्स करिएंगे। ठीक, यहाँ तक स्पष्ट। दूसरा देखिए, अब थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इस चीज़ को। अब ये तो ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए अब इसको देखिए, दूसरा प्रश्न पत्र जो आपको 2 बार पाली में देंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। ये चीज़ें अब इतना पहले आप समझ लीजिए, ये प्रश्न पत्र दूसरी है जो दूसरी पाली में आप देने जाएंगे। खंड अ सामान्य रुचि अभिरुचि परीक्षण, इसमें आपके वो मैथ हो तो रीजनिंग जो पोर्शन है वो सब आते हैं, और जब आपका करंट अफेयर सब इसी का अंग है। तो एक कुल संख्या होगी 50 और इसके कुल अंक होंगे 100, और
मतलब 50 प्रश्न के 100 अंक होंगे और इन दोनों खंडों को मिलाकर के 200 अंक समय 3 घंटे ही होंगे। पहले वाले का 3 घंटा, दूसरे वाले में भी 3 घंटे। यहाँ तक स्पष्ट। अब इसको पहले वाला भी ये ठीक है, ये सभी के लिए अनिवार्य है, सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, लेकिन दूसरा वाला खंड जो ब है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम में है। थोड़ा सा इसको भी जानने के लिए हम थोड़ा सा और नीचे देख लेते हैं। अब देखिए, अब आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़नी है, जिसमें पहले वाले में पढ़ाया आपने उसी प्रकार इसमें भी पढ़ना आपको ध्यान है। लिखा है नोट, उपरोक्त खंड अ सभी के लिए अनिवार्य है, अर्थात सामान्य अभिरुचि परीक्षण ये सभी के लिए अनिवार्य है। खंड ब में 4 विषय वर्ग हैं, कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि होंगे। अभ्यर्थी को इस भाग में केवल अपने विषय वर्ग के ही प्रश्नों को हल करना होगा जो अभ्यर्थी अपने विकल्प के रूप में ऑनलाइन आवेदन में भरा है। संबंधित विषय वर्ग के सभी प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक? अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए, ये जो खंड अ है सभी के लिए है, इस पर किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। ब वाले में थोड़ी बाध्यता है। यदि आप कला वर्ग से पढ़े हैं, आपकी स्ट्रीम कला वर्ग रही है, ये कहाँ स्पष्ट कर पाएंगे? तो ये आपके प्रश्न पत्र पे स्पष्ट हो जाएगा। मैंने प्रश्न पत्र भी एक लिया है जो कि कुछ जानकारी मैंने छिपा दी है, तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पे स्पष्ट हैं। यहाँ पे देखिए ये लिखा है सब्जेक्ट स्ट्रीम आर्ट। अगर आप आर्ट के विद्यार्थी हैं, अर्थात ग्रेजुएशन आपने किया, बीए किया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट स्ट्रीम आर्ट होगी। अगर बीएससी किया तो सब्जेक्ट स्ट्रीम आपकी साइंस होगी। इसके स्तर पे ये बातें हो रही हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो मैं आपको दिखा दूँ, तो इसमें से अगर आप आर्ट के विद्वान हैं, मतलब बीए किए हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा कला वाला ऑप्शन, मतलब कला वाला भाग आपको हल करना पड़ेगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ये सारे क्वेश्चन आपके स्नातक स्तर से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ तक स्पष्ट है? मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? यहाँ पे कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि मतलब आर्ट है, साइंस है और कॉमर्स है और आपका यहीं पे एग्रीकल्चर भी है। तो ध्यान दीजिए, आप कला वर्ग के हैं तो कला वर्ग के क्वेश्चन वाले हल करेंगे। समझ रहे हैं ना? आपकी मैंने बताया आर्ट स्ट्रीम जो है, आपका जो स्ट्रीम रहा है वह आर्ट है। अगर बीए की हैं तो आप कला वर्ग वाला क्वेश्चन हल करेंगे जो कि स्नातक स्तर के होंगे। यहाँ तक ठीक? अब देखिए, अब इस चीज़ों को आप समझ लिए हैं तो अब OMR को भरने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे आ जाइए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए, इसको किस प्रकार से भरेंगे। अनुक्रमांक दिया है, अनुक्रमांक जैसे इसमें गिनती भरेंगे। इस वाले में यहाँ पे स्पष्ट, थोड़ा सा रुक जाइए। इस वाले में आप गिनती भरेंगे। सबसे पहले मान लीजिए पहले वाले कॉलम में अपना रोल नंबर भरेंगे। आप गलतियां क्या कर देते हैं यहाँ पे, कई भी अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन नंबर गलती से भर देता है जो कि आपके प्रश्न पत्र में अंकित होता है। देखिए जैसा कि यहाँ पे मैंने छुपा दिया है रोल नंबर को, यहाँ पे मैंने रोल नंबर छुपाया है। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे रोल नंबर को छुपा दिया है, समझ रहे हैं, और यहीं पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी छुपा दिया मैंने। तो गलती कभी कभी अभ्यर्थी ये कर देता है, रोल नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर भर देता है। तो आप ध्यान से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, आप अपना रोल नंबर भरेंगे यहाँ पर। समझ रहे हैं? यहाँ पे रोल नंबर भरेंगे। रोल नंबर भरने के बाद पहले कॉलम मान लीजिए आपने 5 लिखा है तो उसके नीचे 0 से लेकर के 9 तक गिनतियाँ लिखी हैं, उसके सीध में आप 5 वाले को बबल कर देंगे। यहाँ तक स्पष्ट है? इसी प्रकार से सारी प्रक्रिया दोहराएंगे। लास्ट में 9 लिखा है तो देखिए इस अभ्यर्थी ने 9 वाले को आकर के रंग दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट वाले में 9 रंग दिया है। पूरी बबल्स को आपको रंगना है। दूसरी बात मैं ध्यान दिला दूँ आपको फिर से कि आपको ब्लैक पेन ही लेकर जानी है और सारी चीज़ें ब्लैक पेन से ही करनी है। यहाँ तक स्पष्ट है? चलिए ये रोल नंबर भरिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर न भरें आप। चलिए दूसरी बात समझ लीजिए आप। लिखा है प्रश्न पुस्तिका संख्या। ये क्या है? जो आपको क्वेश्चन पेपर की कॉपी मिलती है जिसे आप बुकलेट कहते हैं, उसका बुकलेट नंबर यहाँ भरते हैं। तो जिस प्रकार रोल नंबर में बबल्स रंगते हैं उसी प्रकार, जैसे यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी ने क्या किया है, 1 भरा है तो 0 के बाद 1 है, उसकी सीध में 1 को फिलअप कर दिया है। इसमें भी 1 है तो उसे 0 के बाद 1 कर दिया है। इसी प्रकार से ये सारी प्रक्रिया आप करते चले जाएंगे। समझ रहे क्या? यहाँ पर देखिए 5 भराते हैं, 5 वाले पर क्लिक किया है। यहाँ पे देखिए 5 है, सॉरी थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 5 पे कर दिया है। ये 7 है और 7 पे पूरा मतलब पूरा फिलअप करिएगा ब्लैक पेन से आप। यहाँ तक स्पष्ट है मेरे ख्याल से। अब आ जाइए, इसको बहुत ध्यान से भरिएगा क्योंकि यही आपके रिजल्ट को प्रभावित करने वाला है। वो भी प्रभावित करेगा लेकिन ये सारी जानकारियाँ आपको मैं इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें ध्यान से भरिए, किसी में आप लापरवाही नहीं करेंगे। लापरवाही का नतीजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए मेरे साथ, क्योंकि थोड़ी सी आपकी लापरवाही आपके लिए खतरा बन सकती है। मेरी बात समझ सकते हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान से इस बात को देखना है। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए
यहाँ पे लिखा है ग्रुप। ये चीज़ें कहाँ से आपको लेनी है? यदि आपने आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन में आपने किया है तो किस स्तर से किया, आर्ट्स से किया कि साइंस से किया है। अगर आपने आर्ट्स से किया तो आर्ट्स वाले को आप फिलअप कर देंगे, यहाँ तक ठीक। साइंस किया तो साइंस वाले को फिलअप कर देंगे, तीसरा विकल्प जो दिया है, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा इन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और एग्रीकल्चर, इसमें जिस भी से आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसी वाले विकल्प को फिलअप करेंगे। बीए किया है तो आर्ट्स वाला, बीएससी किया है तो साइंस वाला, कॉमर्स किया है तो सेकेंड वाला, और एग्रीकल्चर से किया है तो आपको फोर्थ वाला, यहाँ तक ठीक। आप ध्यान रखिएगा। अब एक विद्यार्थी का कोई एक ही विकल्प हो सकता है, 2-3 नहीं हो सकते, यहाँ तक स्पष्ट है। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, आप ध्यान से धैर्यपूर्वक बनाकर देखें। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी गलती आपकी पूरा रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा, तो आप पूरा धैर्य से आप इस चीज़ को देखिए। हाँ अब ठीक है। चलिए यहाँ तक ठीक, मतलब ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई, ठीक ना, ये चीज़ स्पष्ट होगी। अब भाषा वाले मैंने समझाया भी था, फिर समझा देता हूँ आपको। चलिए मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ से देखिए भाषा वाले में इसको देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया है यह भाषा आपके साइंस साइड और आर्ट साइंस से मतलब नहीं है, मेरी बात स्पष्ट सुनिए। इसमें आपको खंड अ वाले में पहली पाली में पेपर जो देने गए हैं, आप पहली पाली में जो खंड ब वाला है उसमें ध्यान दीजिएगा। यदि आप हिंदी वाला पोर्शन हल करते हैं तो आप हिंदी वाले पे क्लिक करेंगे, अगर इंग्लिश वाला करते हैं तो आप इंग्लिश वाले पे क्लिक करेंगे। मेरी बात ध्यान से, अभ्यर्थी ने यहाँ पे पहले प्रश्न पत्र में खंड ब वाले में ये इंग्लिश हल किया है, इसलिए इंग्लिश वाले को फिलअप किया है, बबल्स किया है। समझ रहे क्या, यहाँ तक स्पष्ट है, मेरी बात समझ रहे ना। यहाँ पे आपके प्रश्न पत्र पहले वाले में पहली पाली का जो प्रश्न पत्र है खंड ब में, वो आपका क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश, ये बात भी स्पष्ट कर लीजिए कि यदि आप आर्ट साइंस के, यदि आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो इंग्लिश वाला पोर्शन हल करते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश वाले पे कराएंगे। जरूरी नहीं है कि आप हिंदी के अभ्यर्थी हो तो हिंदी पे ही लगाएंगे, नहीं नहीं, ये आपकी क्वेश्चन पेपर पे तय करता है कि हिंदी वाला, अगर हिंदी वाला पोर्शन हल करते हैं तो आप हिंदी पे क्लिक करेंगे, अर्थात हिंदी वाला बस लगेंगे। इंग्लिश वाला करते हो तो आप इंग्लिश, यहाँ तक स्पष्ट। अब आगे देखिए, थोड़ा सा रुकिए, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, थोड़ी सी गलती से आपसे। अब लिंग यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप तो जानते हैं आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर तो कम ही होते हैं, लेकिन मेल फीमेल है तो मेल मतलब पुरुष हैं तो आप मेल पर, और फीमेल हैं तो आप महिला पर, दोनों में, तीनों में से कोई एक ही होगा आपका। चलिए यहाँ तक स्पष्ट है। चलिए यहाँ तक। अब बुकलेट सेट आप आ जाइए। बुकलेट सेट अर्थात आपके जो क्वेश्चन पेपर की जो कॉपी है आपको मिलेगी, उस पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। जैसे इसका मिला है 1 है, 2 है, H है, फिर 4 है, तो इसी प्रकार से 4 लाइनों में दिया होगा, तो इसमें आपको एक लाइन पूरी मैच खाती हुई दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे इसका मैच खा गया है तो इसको साइड से पूरा एकदम भर दिया। देखिए इसको भरा 1 2 H 4 भर दिया है। इसमें अंक बदल सकते हैं क्योंकि आपका बुकलेट बदलेगा, है ना, क्योंकि पुराने पेपर्स के मैंने जो कि OMR लिया है, इसलिए आपको थोड़ा सा समझाने में सहायता हो, इसलिए मैं यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। बुकलेट सेट आपको देखेंगे, बुकलेट पे लिखेगा बुकलेट सेट, वहाँ से आप देख करके भर के आसानी से करिएगा, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको ठीक समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए प्रश्न पत्र मैंने बताया कि आपकी स्ट्रीम क्या होगी, यहाँ से आप भर लीजिएगा। कैटेगरी सब मेल और सब दिखाई है। रजिस्ट्रेशन नंबर और अनुक्रमांक में गलती नहीं करिएगा, अनुक्रमांक ही आपको MR पे भरना है, ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। देखिए प्रथम पाली का जो पेपर है 9 से 12 है, दूसरी पाली का 2 से 5 है। यहाँ पर भी देखिए स्पष्ट तरीके से दिया गया है। यहाँ पर देखिए इसमें भी दिखा गया है, पहला सामान्य ज्ञान और दूसरा खंड ब वाले में देखिएगा हिंदी अंग्रेजी, ठीक है। तो बाकी चीज़ मैं सब कुछ समझा दिया हूँ, और देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया है। तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों सहयोगियों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी अगर BED एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ, नहीं तो वही दशा होगी, आप बैल मुझे मार, मतलब अपनी मुसीबत स्वयं आप मोल लेंगे। तो समझ रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान से एग्ज़ाम में बैठ कर के पेपर हल करने हैं और OMR को भरना है। कोई भी गलती आप नहीं करेंगे, जितना मैंने समझाया उस ढंग से आप पेपर हल करिएगा। तो आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों से एक बार शेयर करिए। तो इस प्रकार से आशा और विश्वास है कि आपको ज़रूर ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। धन्यवाद।